घनसोली सेक्टर 7 स्थित सिंप्लेक्स की 7 सोसाइटियों के रहवासियों ने सोमवार दोपहर मनपा मुख्यालय के बाहर पुनर्विकास कार्य में हो रही देरी को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा। वर्षों से जर्जर हो चुकी इमारतों में रह रहे लोगों ने बताया कि अब उनकी जान और सेहत दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। महिलाओं ने बताया कि साल 2004 में सिडको ने इन मकानों में मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवंटित किया था। पिछले 2 दशकों में इमारतों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के मौसम में दीवारें गिरना, छत का प्लास्टर टूटना, घरों में नमी और अंधेरा रहना आम बात बन गई है। सीवेज लाइन की खराबी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। 3264 परिवारों में से लगभग 1200 से 1300 परिवार इमारतों के ढहने के डर से पहले से ही अन्य जगहों पर चले गए हैं, जबकि बाकी लोग जोखिम उठाकर वहीं रह रहे हैं। रहवासियों ने पुनर्विकास की दिशा में IIT खड़गपुर और BJPTI समेत अन्य संस्थानों से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया था। दोनों रिपोर्टों ने इमारतों को मानव निवास के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सोसाइटी का क्लस्टर योजना के तहत विकास होना आवश्यक है। इसके बावजूद पालिका ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। रहवासियों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण उनकी फाइलें जानबूझकर दबाई जा रही हैं और पुनर्विकास की प्रक्रिया को मनपा प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है। इस अवसर पर सोसाइटी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट अभिनव सिंह ने कहा कि स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तुरंत पुनर्विकास को मंजूरी दी जाए और शहरी नवीनीकरण क्लस्टर पात्रता की रिपोर्ट जारी की जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वहां के नागरिक पुनर्विकास की प्रतीक्षा में हैं। नए कानून के तहत उन्हें एक आशा बनी थी कि अब सोसाइटी का भी पुनर्विकास होगा, लेकिन पालिका अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमने फिर सभी दस्तावेज पालिका अधिकारियों के सामने रखे हैं। उन्होंने बताया है कि पालिका अधिकारियों ने हमसे कहा है कि 15 दिन के अंदर वह लोग जवाब देंगे। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। वहीं जो उपस्थित आंदोलनकारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम लोग का जो बिल्डिंग है वो पिछले 20 साल से उसके अंदर में बहुत तकलीफ है लोगों को, जो रहवासी लोग हैं। उसमें ना धूप है, ना प्रॉपर एयर वेंटिलेशन है, सब चीज़ का दिक्कत है। ऊपर से स्लैब फॉलिंग और बहुत सारी तकलीफें। और इसके लिए हम लोग बहुत समय से लोगों ने, क्योंकि ये जितने भी घर है वो सर अल्पगढ़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए बनाया था, लेबर क्लास के लिए बनाया था, माताड़ी लोगों के लिए। 2004 के अंदर में जब बॉम्बे से इधर शिफ्ट हो गया जो APMC मार्केट, तो साथ में जो लेबर क्लास था वो लोग को भी इधर सिडको ने सब बना के दिया और लोगों ने अपना मेहनत की कमाई से घर खरीदा था। तो भी पिछले 20 साल से बहुत सारा तकलीफ उनको उस घर में हुआ, क्योंकि प्रॉपर डिजाइन वगैरह में कुछ इशू रहेगा जो भी है। इसके लिए 2021 के अंदर में जब भी हमारे UDCPR आ गया, तो UDCPR के अंदर में URS करके एक स्कीम आ गया, क्लस्टर का स्कीम आ गया, जिसके अंदर में हमारे को फर्स्ट टाइम ऐसा होप हो गया कि क्योंकि हमारे इधर में तकरीबन 3268 इतने सदनिका है, तो साधारण जो रीडेवलपमेंट का स्कीम है उसके अंदर कोई भी विकासक उधर आता नहीं है। बहुत सारा हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में कोशिश भी किया विकासक को बुलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं है। तो ऐसे में जो ये URS स्कीम है 2021 में जो लागू हो गया, जब भी शिंदे साहब डेप्यूटी CM थे तभी हो गया वो, तब से हमारे को होप जगा और उसके बाद हम लोग इसके लिए प्रयासरत हो गए। हमने फिर IIT बॉम्बे, मुंबई को भी हमने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में फिर, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, जितना भी गवर्नमेंट का ऑडिट होता है सब उधर होता है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने IIT खड़गपुर को अप्रोच किया। हमारे कंसल्टेंट ने बताया उधर में कि वहाँ पे उनका एक सेपरेट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का जो डिपार्टमेंट है, और वहाँ से भी रिपोर्ट हमारे फेवर में ऐसा मिला कि जो भी सिंप्लेक्स के अंदर में जो 7 सोसाइटी है, जो 3200 घर है, उनका डिज़ाइन और उनका जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वो अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन है। मतलब वहाँ पे एक मनुष्य नहीं रह सकता। अलग अलग रीजन से वो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उन्होंने सबमिशन किया हुआ है। उसके बाद भी हम लोगों ने VGTI को अप्रोच किया, तो VGTI जो अपना माटुंगा में है और अपना महाराष्ट्र का जो टॉप का संस्थान है, उन्होंने भी ऐसा लिख के दिया कि हमारी जो बिल्डिंग्स है वो मनुष्य के रहने के काबिल नहीं है, अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन है। ये सब रिपोर्ट को लेकर हमने महानगर पालिका में सब सबमिशन किया। क्योंकि ये जो URS स्कीम के अंदर में हम पुनर्बांधनी करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके अंदर में पात्रता के लिए हमारे को ये सब रिपोर्ट सबमिशन करना पड़ता है। यहाँ तक कि महानगर पालिका का भी दौरड़ है, क्योंकि जब बांगर साहब इधर आयुक्त थे
तभी उन्होंने एक SOP जो लागू किया था उसके अंदर में लिखा था कि कभी भी अगर किसी बिल्डिंग की डायलापिलेटेड किंवा डेंजरस की स्थिति को लेकर अगर संशय है तो ऐसे में IIT से रिपोर्ट लेने का। इसके लिए हमने IIT और VGTI से रिपोर्ट लेके उधर सबमिशन किया। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी है महानगर पालिका की, जिसमें कि सिडको, PWD डिपार्टमेंट के लोग हैं और भी विभिन्न अलग अलग खाते से लोग हैं, उन्होंने 4 महीने पहले आके 1-2 बार पूरा सर्वे किया, सब रिपोर्ट देके इतना समय भी हो गया और आज तक हमारे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे को पात्रता नहीं दिया। हमारे को सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब NMMC का जो धोरण है उसके हिसाब से हमने IIT से भी रिपोर्ट लिया, सिर्फ IIT से नहीं VGTI से भी रिपोर्ट लिया, उसके बाद भी हमारे को पात्रता क्यों नहीं दे रहे, और ये पात्रता हमारे को नहीं दे रहे हैं करके हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी बिल्डिंग की खराब कंडीशन की वजह से तकरीबन 1000 से 1500 लोग उधर से फैमिली छोड़ के जा चुकी है। तो सिडको ने जो बिल्डिंग बनाया है गलत बनाया आप बोल रहे हो, तो सिडको पर देखिए, गुना दाखिल होना चाहिए कि नहीं? मैं ये बोलने वाला कौन हूँ कि सिडको ने बिल्डिंग गलत बनाया? आप ये बोले नहीं कि अभी मैं गलत इंजीनियर बनाया। नहीं हूँ, मैं वकील की तरफ से आप पहले सुन के लीजिए, मैं कोई इंजीनियर नहीं। हमने किसको अपॉइंट किया? IIT को किया। तो ये प्रश्न आपने IIT से पूछना चाहिए या जिस संस्थान ने VGTI ने देना चाहिए। हमारा काम क्या है कि हमारे को कोई तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी जहाँ बिल्डिंग में तकलीफ है तो हम IIT के पास जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का धोरण ऐसा है कि आप IIT की या VGTI से आप रिपोर्ट लेके आओ, तो हम आ गए, ये उन्होंने रिपोर्ट दिया तो ये आपको उनसे पूछना चाहिए। सिडको ने रूम बनाया। आता 20 वर्षात आमची मुलं मोठी झाली, त्यांचा अभ्यासाचा प्रॉब्लेम येतोय, परत तिसऱ्या माळ्याच्या लिकीचा एवढा प्रॉब्लेम झालाय ना, अक्षरशः स्लॅब पडून कोणाला हाताला लागतंय, कोणाला काही होते, काही लोक घर सोडून गेली। आता त्यांना भाड्यांचं तिकडे भाडं जास्ती बसते, आपल्या रूमला भाडे कमी येते, कसं करायचं? मग आम्ही आहे गोरगरीब, आम्ही काय एवढे घरची कंडिशन आमची चांगली नाही, मग आम्हाला लवकरात लवकर रिडेव्हलपमेंट करून आमची न्याय मिळाला ही आमची अपेक्षा आहे आमची। गॅसच्या पाईप आमची सुविधा दिली, पण सुविधा देऊन पण काही फायदा नाही। सुविधा जर दिली तर गॅस कमी आणि उंदीरच घरात जास्त येतात, उंदीरामुळे घरात परत कीटकनाशक जास्त होतात, परत ते गॅलरीमध्ये अजिबात पाणी होतं तर खालची माणसं ओरडतात, खालच्या माणसाने पण त्रास आमच्यामुळे होतोय, सारखी वारंवार आपापसात सामान्य लोकांमध्ये भांडणाचा त्रास होतोय। त्यामुळे अजिबात आम्हाला तिकडे जमत नाही, आम्हाला रिडेव्हलपमेंट करून द्या, म्हणजे द्या, आम्हाला न्याय पाहिजे। त्या न्याय बसाट्याचे आम्ही हजारो महिला घेऊन आलेलो आहे। हो, प्रत्येक महिलांचा प्रत्येक जण आझाद मैदानात जाऊन आंदोलन उपोषणाला बसणार आहोत। 20 वर्ष झालं आमची फॅमिली आता मोठी झालेली आहे। दुसरी गोष्ट आमच्याकडं पाण्याचं लिकेज, पडणारे स्लॅब आणि छोटा रूम, त्यामुळे आम्हाला म्हणजे खूप त्रास होते आणि आम्ही साहेबांकडे फक्त क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी निवेदन करण्यासाठी हात जमलेल्या सगळ्या महिला आहेत ना त्या आलेल्या आहेत आणि लवकरात लवकर या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं, एवढंच आमची विनंती। किती जुनी आहे? किती वर्षापासून तुम्ही? 20-22 वर्ष झालं आमच्याकडे। आता सध्या म्हणजे झालं 7-8 महिन्यापूर्वी अक्षरशः स्लॅब पडला म्हणजे घरामध्ये। ती फॅमिली वाचली म्हणजे इकडे तिकडे होती म्हणून। काय मागणी आहे? आम्हाला क्लस्टर डेव्हलपमेंट जितक्या लवकरात लवकर होईल ना तेवढं पाहिजे। रहिवासी बोलते, आमच्या इथे रूम आहे 180 स्क्वेअर फूटचा, पण ऍक्च्युली तो पूर्णपणे 20 वर्ष झालं जसं आम्हाला राहायला आम्हाला मिळाले तेव्हापासून पूर्णपणे लिकेजच आहे, प्रत्येक रूम मध्ये लिकेज आहे। त्याच्यामुळे काय होतंय की लिकेजमुळे पाणी साचून ते पूर्ण स्लॅब खाली पडतायत आणि त्यामुळे जीवितहानी होतीये जास्त करून। त्याच्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर जी आमची काय प्रोसेस झालेली आहे त्यांनी आम्हाला घरं मिळावीत ही आमची विनंती आहे तुम्हाला। आणि जर ह्या गोष्टीमध्ये पॉलिटिक्स कोणी मिसळायला नाही पाहिजे, पॉलिटिक्सवाले राजकारणी वगैरे हे अशा कुठल्या गोष्टी नाही झाल्या पाहिजेत। आणि ऑलरेडी आम्हाला ह्या म्हणजे मुलांना शिक्षणासाठी मुलांना काय प्रॉब्लेम येत आहेत, 180च्या स्क्वेअर फुटात जॉईंट फॅमिलीला राहायचा प्रॉब्लेम, परत आणखीन त्याच्यामध्ये झोपण्याचा किंवा कशाचा बसण्याचा, उठण्याचा, खाण्याचा सगळ्याचाच प्रॉब्लेम आहे, हवा येण्याचा, हे सगळे प्रॉब्लेम आम्हाला होत आहेत। त्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर तुम्ही रूम मिळवून द्यावं ही माझी अपेक्षा आहे। आणि जर ह्यामध्ये जर कोणी राजकारणी पडला तर अक्षरशः मी तर सांगते आझाद मैदानात जाऊन मी उपोषण करायला आम्ही मरून असं स्लॅब पडून मरण्यापेक्षा उपोषण करून मरू आम्ही। प्रशासन लक्ष देत नाहीये, त्याच्यामुळे आम्ही एवढे सगळेजण निवेदन द्यायला आलेलो आहे। तुम्ही लोक कधी सोसायटी मार्फत काम करण्याचा प्रयत्न केला का? म्हणजे सोसायटी आहे तुमची, पण आता जुनी सोसायटी झाल्यामुळे त्या कामाचं काही एवढं उपयोग नाही। रिनोव्हेशनच्या काय ते लिकेज वगैरे होतं ना। लिकेज वगैरे आहे, असं काढलं लिकेज ना की असं लिकेज ही होतं। आमची पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोंसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। आपकी आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।